जय हिंद दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए कम से कम टाइम में मैं इस वीडियो को समराइज करने वाला हूँ। आज के टाइम पे अभी हमारे मेंस वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है कि सर सबसे ज़्यादा सीपीओ मेंस वाले, क्योंकि सीपीओ मेंस में क्या है कि फिजिकल हो चुका है बच्चों का। अब सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है उनको, मेंस एग्ज़ाम, जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है और सिर्फ इंग्लिश आती है और कुछ आता ही नहीं है। तो ये वीडियो मेनली हमारे सीपीओ मेंस स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साथ के साथ सीजीएल और सीएचएसएल मेंस भी है। उसमें भी आपके अच्छे खासा वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है सारे एग्जामिनेशंस में। 3 हमारे पास बैक टू बैक मेंस एग्जामिनेशन है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अब से 45 दिन तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, जिससे हम 45 दिन में लगभग 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें और रिवीजन भी हो जाए। और ऐसा वही स्टूडेंट कर पाए, ऐसा वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनके अंदर थोड़ी सी आग लगी हो, ठीक है, अंदर जुनून हो और मेहनत करने से पीछे ना हटे और दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे वो इंग्लिश को दे सके। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सीपीओ मेंस में सिर्फ इंग्लिश का खेल है, सीजीएल में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, सीएचएसएल में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। तीनों के तीनों मेंस एग्जामिनेशन आपके बैक टू बैक आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश को गो थ्रू करना और उसको प्रैक्टिस करना है 45 दिन में। कितना टारगेट है हमारा? 5000 क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, टारगेट आपको कैसे दिया जाएगा जिससे 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने टाइम हमें दिन में पढ़ना चाहिए, डाउट्स वगैरह कैसे सॉल्व होंगे, और बुक्स और सोर्सेज क्या होंगे, और टारगेट कितना है 5000 क्वेश्चंस का। कौन कौन से स्टूडेंट्स देख सकते हैं? मेनली आप लोगों को मैंने बता दूं कि सीपीओ वाले जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे पहले पेपर सीपीओ में इसका होगा, ठीक है, उनके लिए है। साथ के साथ तुरंत जो लोग सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, भाई इंग्लिश तो सबके लिए सेम है, बस नंबर ऑफ वेटेज ज्यादा है, सीपीओ में ज्यादा है, उससे कम सीजीएल में, फिर उससे कम सीएचएसएल में। ठीक है, तो तीनों मेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। चुपचाप थोड़ा थोड़ा करके, मतलब भले ही स्पीड बढ़ा लो लेकिन स्किप मत करना, सारी चीजों को ध्यान से सुनते रहना। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश, ध्यान से सुनना, कंप्लीट इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं। ग्रामर, कंप्लीट इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है तो आपको तीनों चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ग्रामर, वोकैबुलरी, और तीसरा जो आप बोलते रहते हो कॉम्प्रिहेंशन। मैं कॉम्प्रिहेंशन को ना बोल के मैं कॉम्प्रिहेंशन की जगह एक चीज लिख देता हूँ, प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रैक्टिस में सारे के सारे मिक्स्ड, जितने भी मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चाहे फिर वो कॉम्प्रिहेंशन हो या अदर पार्ट ऑफ इंग्लिश हो, ठीक है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस, तीनों चीजें। अब आपको क्या करना है कि सर मुझे आज से लेके आने वाले 45 दिन में एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा स्टडी प्लान, ऐसा शेड्यूल बता दो जिससे मैं डेली 4 से 5 या 6 घंटे दूं तो मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमने आज से चीजें शुरू करी डे 1 से, और डे 45 तक आपको क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, वोकैबुलरी और ग्रामर और आपका प्रैक्टिस। अब वोकैब में भी 2 तरह की वोकैब होती है कि डेली आपको कितनी वोकैब याद करनी है और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कितने लगाने हैं। फिर ग्रामर में भी यही होता है कि ग्रामर में रिवीजन करना है जो आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि ओवरऑल सारे के सारे इंग्लिश के मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। ये 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, तीनों सेक्शन का क्या डेली का रूटीन रहेगा आपका मैं बता दूं। डेली आपको क्या करना है, सबसे पहले वोकैब लर्निंग, यानी कि वन लाइनर की बात कर लेता हूं कि आपको डेली कितनी वोकैब याद करनी है और कहां से करनी है, ये सब बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, 25 वर्ड डेली याद करने हैं, 25 वर्ड। ठीक है, सोर्सेज मैं लास्ट में बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कंटेंट कहां से लेना, सब बताऊंगा। ठीक है, 25 वर्ड्स यानी कि 25 वोकैबुलरी, और उनका एक एक कम से कम, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, 2 3 4 जितने भी, वैसे 2 से ज्यादा मत पढ़ना, 2 सिनोनिम मैक्सिमम, 1 सिनोनिम मिनिमम। तो टोटल एक दिन में मिनिमम 50 वर्ड, मैक्सिमम 75 वर्ड, और आपकी श्रद्धा है कि कितना भी पढ़ो। 25 वर्ड्स अगर आप डेली पढ़ते हो और एक एक दो दो सिनोनिम उसके पढ़ते हो तो लगभग 50 वर्ड्स का डेली का आपका कलेक्शन यहां से बनेगा, 50 वर्ड्स डेली का। ठीक है, ऐसा आपने 5 दिन किया, 1 से 5 दिन। छठवां दिन आ जाता है आपका सैटरडे, या कोई भी डे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। छठवें दिन आप वोकैबुलरी से थोड़ा रिलैक्स लेके फ्रेजल वर्ब्स की तरफ मूव कर जाओगे। ठीक है, ये लर्निंग वाला पार्ट बताया मैंने। फिर 5 दिन फिर से वही सेम चीज, सिनोनिम्स वाले वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो भाई 10 दिन आपने सिनोनिम्स की वोकैबुलरी याद करी, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स याद करे। बीच में एक दिन आपने फ्रेजल वर्ब को टाइम दे दिया, 50 फ्रेजल वर्ब पढ़े, 1 2 के आसपास जो भी है। और उसी के साथ साथ आपने 10 दिन किसको दिए भाई, सिनोनिम्स को, यानी कि वन लाइनर वोकैबुलरी को। साथ के साथ आपने 50 एमसीक्यूज भी डेली लगाने हैं, आपको 50 एमसीक्यूज भी सिनोनिम के डेली लगाने हैं।
अब 50 वर्ड्स जब आप सॉल्व करोगे, 4 मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पन्ना 20, 200 वर्ड्स आप यहां से कलेक्ट कर लोगे एक दिन में। समझ रहे कितना वोकैबुलरी का कलेक्शन हो रहा है। आप 1 घंटा इसमें दोगे और आधा घंटा इसमें दोगे तो 1.5 घंटे में आप दोनों चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी एक्यूरेसी, आप अगर थोड़ा स्लो है तो 2 घंटे भी ले सकते हैं। मैक्सिमम कोई स्टूडेंट इसमें 2.5 घंटे लेगा, कोई बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट होगा तो 2.5 घंटे दोनों चीजों को अच्छे से करने के लिए, और मिनिमम 1.5 घंटा। ठीक है, अब मैंने 1.5 से 2.5 घंटा आपको ऑप्शन दे दिया, आप किस कैटेगरी में आते हो आप देख लेना। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब आपको जिस दिन आप इनसे छुट्टी लोगे ना, सिनोनिम्स और ये एमसीक्यू से, उस दिन दोनों टाइम पे आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब पढ़नी है, यानी कि 100 फ्रेजल वर्ब आपको ओरिएंटेड याद करनी है। कहाँ मिलेंगी ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब कहाँ मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, फिर आपने 10 क्लास के बाद फिर से आपने 100 फ्रेजल वर्ब याद कर ली, फिर आपने एंटोनिम मोड चेंज कर दिया वोकैबुलरी का, 25 वर्ड्स डेली आपके एंटोनिम्स के पढ़ रहे हो। ठीक है, 20 दिन में आपको यही करना है। 10 दिन सिनोनिम के वोकैबुलरी, 10 दिन ये, और बीच में 4 दिन आपके क्या हो जाएंगे, हर 5 दिन बाद फ्रेजल वर्ब, 100 करके। ठीक है, 400 फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी 4 दिन में। समझ रहे हो। और ऐसे यहाँ पे एंटोनिम के एमसीक्यूज आपने डिस्कस करे। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऐसे ही 5 दिन 1 वर्ड्स, फिर 1 दिन फ्रेजल वर्ब, फिर 5 दिन 1 वर्ड्स, फिर क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, बाकी 5 दिन आपको क्या करना है, वोकैबुलरी पढ़नी है। ठीक है, 1 लाइनर, और साथ के साथ जो वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो उसी के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं 50 डेली। ठीक है, इतना करना है। ये 1.5 से 2 और 2.5 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे मान लेते हैं बीच बीच का। ठीक है, ना 2.5 ना 1.5, हम 2 मान लेते हैं। 2 घंटे में आपने वोकैबुलरी निपटा दी। अब इसके बाद आ जाता है, साथ के साथ ये खत्म हुआ, इंग्लिश को कम से कम मिनिमम आपको 3.5 घंटे देने हैं, और मैक्सिमम आप जितना दे सकते हो, मिनिमम 4 घंटे देने हैं, मिनिमम 4 घंटे तो देने ही देने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या करोगे, ग्रामर साथ लेके चलोगे। पहले ग्रामर लेके चलोगे, मिक्स क्वेश्चन नहीं लोगे। हमने ग्रामर के 15 चैप्टर तैयार करे हैं। बेसिक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस, एडवर्ब हो गया, इन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन टैग और सुपरफ्लस हो गया, वॉइस नरेशन हो गया, नॉन फाइनाइट। ये 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। हर रोज एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है और उसके 100 क्वेश्चन लगाने। इस टोटल प्रोसेस में आपके लगभग मैक्सिमम 2 घंटे जाएंगे, मैक्सिमम। किसी का 2.5 घंटा भी चला जाए तो भी चलेगा। भाई मैंने 2 घंटे दर दे दिए, 2 घंटे दर, 4 से 4.5 5 घंटे भी अगर आप लोग मान के चलते हो तो भाई 5 घंटे में, 5 घंटा अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है इस टाइम पे जिसको नौकरी लेनी है, जिसके अंदर आग लगी है, वो 5 घंटा निकाल लेगा एसएससी के लिए, वो इंग्लिश के लिए। क्योंकि भाई कुछ बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट भी है, सीपीओ वालों का 200 नंबर की इंग्लिश है, वो तो 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं इंग्लिश। ठीक है, हाँ जी। इसमें वीकली मॉक टेस्ट भी रहता है कि संडे को आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। ठीक है, वीक में आप 2 भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, एक्स्ट्रा टाइम मिले तो। बाकी सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाला कोई स्टूडेंट है ना, वो भी कम से कम 4 घंटे या 4.5-5 घंटे तो दे सकता है। ठीक है, इसके बाद 15 दिन तक आपने वोकैब के साथ साथ ग्रामर के 15 चैप्टर निपटा दिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ से मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, 16वें दिन, डे 16 को आप एरर डिटेक्शन के 5 दिन लगातार क्वेश्चन लगाओगे, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन डेली लगाओगे। इसमें भी आप 2 से 2.5 घंटा दोगे तो आराम से कर लोगे, 2 घंटे। फिर 5 दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 5 दिन फिल इन द ब्लैंक्स, 5 दिन क्लोज टेस्ट, 5 दिन पीक्यूआरएस, 5 दिन पैसेज। ठीक है, इसमें 50-50 क्वेश्चन कर दिए मैंने, इधर 100-100 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तक। क्लोज टेस्ट के, पीक्यूआरएस के और पैसेज के मैंने 50-50 क्वेश्चन कर दिए, 250-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको क्या करना है डेली, जैसे अगर टाइम मिल गया सुबह 30-40 मिनट तक आपको क्या करना है, रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग से बहुत फायदा मिलता है। रीडिंग नहीं कर रहे हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके पूरा का पूरा एक 20 क्वेश्चन का पैसेज अलग से पढ़ना और उसको सॉल्व करना। जैसे इंग्लिश माध्यम है, वहाँ पे एक पैसेज डेली आता है, वहाँ से उस पैसेज को पढ़ लो और उसके क्वेश्चंस लगा लो, रीडिंग भी हो जाती है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लो, वहाँ से भी हो जाता है। ये आपको मैंने 45 दिन का पूरा प्रोसेस बता दिया, जिसमें आपके सारे के सारे वोकैबुलरी के जो है वो हो जाएंगे कंप्लीट सेक्शंस। इसमें बीच बीच में आप स्पेलिंग टेस्ट के 1 दिन क्लास जैसे मिस कर दी कोई, तो वहाँ पे आप स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन लगा ले रहे हो। ठीक है, या फिर 45 दिन के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हमने 1-2 दिन क्या लगा दिया, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह जो छूट रहे हैं, 1-2 छोटी छोटी चीज़ें, वो इसमें हो जाएंगी मैनेज। ठीक है, तो ये तो आपके सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे 45 दिन में। अब बात है कि ये जो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, या तो आप डेली ये फॉलो कर लो कि सर ने ऐसे से बताया, मैं ऐसे से फॉलो करूंगा डे वाइज, या फिर आप चाहते हो कि मैं डेली आपको व्हाट्सएप पे यही टारगेट बना के भेज दूं कि भैया आज आपको ये पढ़ना, आज आपको ये पढ़ना है, ऐसे से पढ़ना है, कल का ये टारगेट है, और कल आप इसको कंप्लीट करके फिर दूसरे दिन का मिल जाएगा, फिर तीसरे दिन का मिल जाएगा, फिर चौथे दिन का, ऐसे करके। तो वो हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। अगर ये सेम टारगेट आपको मिलना, अब आपको कि सर टारगेट अगर मुझे डेली चाहिए तो कहाँ मिलेगा, तो ये डेली टारगेट आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे।
ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ोगे, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है 7351706883 या 8859247928 सॉरी 21। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी प्रोसेसर यहीं पूरी चीज़ें यहीं बता देता हूँ, बाद में आपका डाउट क्लियर मतलब डाउट रहेगा ही नहीं, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यही डेली टारगेट मुझे व्हाट्सएप पे मिले, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे कोई भी इंग्लिश का मेंस का बैच ले रखा है, चाहे सीजीएल मेंस का, चाहे सीएचएसएल मेंस का या सीपीओ मेंस का, तो आपको ये टारगेट डेली व्हाट्सएप पे मिलेगा फ्री। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपका बैच चेक कर लिया जाएगा कौन सा बैच है, उसके हिसाब से आपको डेली टारगेट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो भी व्हाट्सएप पे क्लियर होंगे, मैं कराऊंगा। मेरा नंबर है, ये दोनों मेरे पास रहते हैं, आराम से किसी भी नंबर पे आप जो व्हाट्सएप करोगे कोई डाउट, वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे क्लियर होंगे। टाइम टेबल क्या है मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 घंटे मैक्सिमम आप देते हो। अगर 4 से 5 घंटे भी आप देते हो इंग्लिश को, तो आप किसी भी टाइम पढ़ो, बस पढ़ो, जो टारगेट आपको दिया जा रहा है वो पूरा कर लो। 5 से 6 घंटे, कितने बजे क्या पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे दिन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बुक्स में देखो, अगर वोकैबुलरी पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ोगे? इंग्लिश की ब्रह्मास्त्र बुक है हमारी, ये बुक अगर आपको चाहिए तो ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, वहां से ऑर्डर कर लेना। इसमें भी वोकैबुलरी है और ब्लैक बुक तो आपके पास होगी ही, ठीक है। दोनों में से वोकैबुलरी पढ़ोगे। ये जो बुक है ना, इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक, ये ऐसी बुक है जो मार्केट में नई है। नई का मतलब है कि इसमें तरीका ही नया है, इसमें सब कुछ है। आपको अलग अलग बुक, ब्लैक बुक लेने की, ग्रामर लेने की, प्रैक्टिस, 3 बुक अलग अलग लेते हो आप। वो अलग लेते हो वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अलग लेते हो, ये मिक्स के लिए अलग लेते हो। इसमें सब कुछ है, इसमें वोकैब भी है, वोकैब के MCQs भी हैं, इसमें ग्रामर के इसमें 50-50 क्वेश्चन है, इसमें 100-100 क्वेश्चन है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसमें भी मिक्स क्वेश्चन है 500-500 हर चीज़ के। कॉम्प्रीहेंशन भी है, सब कुछ है। और ग्रामर के जो नोट्स हैं, अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे हैंड रिटन, हाथों से लिखे हुए नोट्स, मैंने जो पढ़ाया है फाउंडेशन बैच में पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। तो नोट्स चाहिए अगर आपको रिवीजन के लिए तो इस बुक में मिल जाएंगे, ये भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। सर्च करोगे हैंड रिटन क्लास नोट्स बाय अनिल जादव तो ये मिल जाएगी। A to Z इंग्लिश प्रैक्टिस बुक बाय अनिल जादव तो ये मिल जाएगी, ठीक है। ब्लैक बुक आपके पास होगी, इसमें से रिवीजन करो। ग्रामर के लिए इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है इस बुक का। इस बुक को मैंने अपने इसी ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर सॉल्व भी करा रखा है, 12 घंटे की वीडियो पढ़िए, जाके देख लेना। इसमें सारे के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं और इसका PDF मैं अभी क्लास के बाद डाल दूंगा, ठीक है। अगर इन दोनों का भी PDF आपको चाहिए तो 50-50 रुपये में आपके ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे। ओपन स्टडी ऐप पे इनकी PDF भी मिल जाएंगी, 500 पेज का है, ये 250 पेज का है, 200-250 पेज का, ठीक है। दोनों PDF आपको मिल जाएंगे ओपन स्टडी ऐप पे। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो किरण भी ले सकते हो और पिनेकल, दोनों में से कोई भी एक बुक लगा दो, कोई भी चॉइस है, कोई भी एक बुक लगा देना मिक्स के लिए, मिक्स क्वेश्चंस के लिए। या फिर इसमें भी ब्रह्मास्त्र में भी मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र तो भाई उसका नाम ही ब्रह्मास्त्र है, बात को समझो, ठीक है, उसमें सब कुछ है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, और ये डाउट, अब एक और जो सबसे मेन चीज़ है कि या तो घर बैठे आप डाउट्स ले लो मेरे से, या वो टारगेट ले लो, या फिर आप कुछ मत करो, 45 दिन के लिए 2 महीने की जब भी आपका मेंस एग्जामिनेशन है आप घर छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। यहाँ मेरे पास रहने का, खाने का, पढ़ाने का, पढ़ने का सब चीज़ का बंदोबस्त है, ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है। आप यहाँ आओगे तो यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, फूड, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा ऑफलाइन मोड में। मैं आराम से 2 घंटे आप लोगों को देने वाला हूँ। आज से ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट होंगी और आज से ही टारगेट डेली का दिया जाएगा, चेक किया जाएगा और आपके डाउट्स और आपकी क्लासेस सब कुछ यहीं पे होंगी। इसकी फीस वगैरह आप लोग जान लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। घर छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, मेंस एग्जामिनेशन है, सीरियसली पढ़ाई करनी होती है इस टाइम पे, मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये गुरुकुल अगर आपको ज्वाइन करना है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। आज से ही हमारा नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस के लिए स्पेशली, ठीक है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को डेली का टारगेट दूंगा और कंप्लीट करवाऊंगा और उनको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। हाँ, दिल्ली में चलता है। और यही अगर आपको डेली का टारगेट व्हाट्सएप पे घर बैठे चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने पेड बैच नहीं भी ले रखा है तो भी आपको मिल जाएगा टारगेट, उसका अलग से आपको चार्ज करना पड़ेगा। इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप जानकारी ले लेना, ठीक है। हाँ, या फिर मेंस का ऑनलाइन बैच भी, अगर आपको जैसे आप कहोगे सर यहाँ पे जो पढ़ाओगे वो घर बैठे कैसे मिलेगा, तो मेंस का बैच भी हमारे ओपन स्टडी ऐप पे है, सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑफलाइन आना चाहो आ जाओ, मैं तैयारी करा दूंगा। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ओपन स्टडी ऐप पे हमारा मेंस का बैच चल रहा है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जो टारगेट अगर आपको घर बैठे चाहिए, मेंस का बैच आपने कहीं और से ले रखा है तो आपको टारगेट डेली का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। अब इतनी सी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये मेंस का बैच है।
इसमें आपको डेली का टारगेट मिलेगा, डाउट्स भी व्हाट्सएप पे क्लियर करा दिए जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसकी फ़ीस भी हमने बहुत कम कर रखी है, जाके देख लेना, शायद 499 फीस है इसकी, ठीक है सिर्फ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके ये दे रखे हैं। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको PDF मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, भटकने से कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम तक के लिए सीरियस हो जाओ, उसके बाद आराम से चीज़ों को लेके भटक लेना, फिलहाल मत भटको। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।